गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 1 2 3 बताई हुई थी, बनाने के लिए दी थी होमवर्क में। ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। 3/5 और 7/8 के बीच का आपको क्या निकालना है? 3 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो आपको मैं बताई थी कि अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग हो, आपको 3 मेथड बताई थी जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो आपको मैं 3 मेथड इसमें बताई थी। यहाँ पे मेथड 1 में बताई थी आपको फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। 2 गिवन रेशनल नंबर में से आपको रेशनल नंबर निकालना था, तो उसमें 3 मेथड था। अगर सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 1 रेशनल नंबर, अगर मान लीजिए हमें एक रेशनल नंबर निकालना हो बिटवीन 2 रेशनल नंबर x5 में से एक निकालना हो, देन फॉर्मूला क्या था? 1/2 x प्लस वाई इज अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन इतना। इस फॉर्मूला के बेस पे आप निकाल सकते थे। दूसरा मेथड था सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अगर हमें n निकालना है 2 रेशनल नंबर में, और अगर हमारा डिनोमिनेटर लाइक में हो, मतलब हमारा उसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम n+1 करेंगे और उसके बाद हम उसे क्या करेंगे? उससे मल्टीप्लाई करके देन उसे हम निकालते थे। ठीक है, थर्ड आपका था कि सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n, अगर हमें n निकालना हो रेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर के बीच का, तो और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो? अनलाइक हो, जैसे इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में आपका क्या क्वेश्चन है? 3/5 एंड 7/8 2 रेशनल नंबर में से आपको रेशनल नंबर निकालना है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है? अनलाइक है, मतलब दोनों ही अलग अलग है। तब आपको किस फॉर्मूले पे निकालना था? तो आपको इस फॉर्मूले पे इसे निकालना था। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना था? तो मान लीजिए ये हो गया, तो आपको कितना यहाँ निकालना है? 3 रेशनल नंबर। तो आपका वो n जो है वो आपका कितना हो जाएगा इसमें? तो आपका x हो जाएगा यहाँ पे 3/5, y हो जाएगा आपका 7/8 एंड n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 निकालना है, तो जितना रेशनल नंबर निकालते हैं उतना ही हम n को रख देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? तो अब d निकालिए, देन d का फॉर्मूला क्या होता है? तो y माइनस एक्स बाई n+1। अब आप इसे कीजिए, y कितना है? 7/8 है, माइनस x कितना है? 3/5 है, बाई n कितना है? 3+1 कर दिए। सॉल्व कीजिए इसको, इसका एलसीएम हो जाएगा 40, 5 बार में 7 × 35, 7 × 35 माइनस 8 बार में 8 × 24 बाई 3+1 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 35 में से 24 जाएगा, 11/40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। इसको हम क्या करेंगे? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 11/40 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे हमें काटना है, तो हम क्या करेंगे? एक होता है कि सुटेबली आप काट सकते हो, एक होता है कि अगर आपसे ये कट नहीं रहा है तो देन क्या करोगे? आप इसे अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसे आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी भी एक डिजिट को क्या करते हैं? पलट देते हैं। पलटिए, 11/40 इंटू ये 4/1 है, तो इसको 1/4 कर देंगे। कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11/4 4 जा 16, 160 आपका आ जाएगा। ये आपका क्या निकला? डी निकला। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला था सो द 3 रेशनल नंबर। अब हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? सो द 3 RATIONAL रेशनल नंबर। 3 पूछेगा तो 3 लिखेंगे, 4 पूछेगा तो 4 लिखेंगे, जितना पूछेगा उतना यहाँ लिखेंगे। रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/8 आर क्या हो जाएगा? तो हम निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है x + d, x + 2d, x + 3d। ठीक है, अगर 4 पूछता तो x + 4d, 5 पूछता तो x + 5d। हमसे 3 पूछ रहा है, इसीलिए हम 3 का ही सिर्फ वैल्यू
यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे। आप निकालो यहाँ पे x प्लस डी। एक्स का वैल्यू कितना आया, क्या है आपका 3/5 है। प्लस कर देंगे डी का वैल्यू कितना आया है 11/160। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है 3/x प्लस 2d। 3/5 प्लस 2 इंटू 11/160। तीसरा आपसे बोल रहा है x तो x का वैल्यू 3/5 प्लस 3 इंटू 11/160। सॉल्व कीजिए। 5 और 160 का एलसीएम 160 हो जाएगा। 15 15 32 बार में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 दूना 6, 3 3 जा 9 प्लस 11। दूसरा आपका हो जाएगा, ये 80 बार में कट जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 80। अब हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। 16 बार में 6 6 12 6 3 जा 18, 3 1 4 48 प्लस 11। तीसरा आपका हो जाएगा, ये तो इससे कटेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका हो जाएगा 33/160। 160 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 160 हो जाएगा। 32 बार में आएगा। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 33। अब आप निकालिए। ये हो जाएगा आपका 7 110/160। दूसरा हो जाएगा आपका 9 5/80 और तीसरा हो जाएगा आपका 9/160। आंसर ये आपका तीनों रेशनल नंबर निकल गया। तो ऐसे आपको ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसको सिंपली आप क्या बनाओगे, कौन कौन से नंबर है, तो 3/7 एंड 5/7 कितना निकालना है 3। तो डायरेक्टली आप इसे क्या करो, ऊपर नीचे 3 से गुना कर दो। 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 और एक है 5/7। 3 से यहाँ पे भी गुना कर दो क्योंकि 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो ये 15/21। अब सिंपल इनके बीच का निकाल लीजिए। डिनोमिनेटर हमारा लाइक हो गया 21 तो आप निकाल लीजिए। मान लीजिए 9/21 तो आपका क्वेश्चन ही है। तो इसके अलावा आपका कौन सा निकलेगा, तो 10/21, 11/21 और 12/21। आपको 3 ही निकालना है। तो ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। पूछ रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 का 6 रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो जाहिर सी बात है 2 और 3 के बीच में 6 आपको रेशनल नंबर निकालने होंगे। तो क्या होगा, तो सिंपल 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6। आप लोग देखते हो लेसन 2 में अगर आपका बहुत सारा एक्सरसाइज रहता है तो उसे कैसे शो किया जाता है, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे ही ना। आपको 6 निकालना है तो आप 6 ऐसे निकाल दो। 2 और 3 मतलब एक ही डिजिट का अंतर है, इन दोनों के बीच में आपका यही आएगा डेसिमल में। आप अगर चाहो तो इसे नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हो। आपको आगे समझने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे एक आप नोट लिख लो कि कभी भी आप इसे खोलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, एनी डेसिमल नंबर lies between the given number is required number। जो भी नंबर की हमें जरूरत होगी, तो जो हमें मतलब कि नंबर दिए रहेंगे उनके बीच का हम डेसिमल को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच का हमारा डेसिमल क्या था, ये था। अगर 7 पूछता तो 2.7 हो जाता, 8 पूछता तो 2.8 हो जाता। ये एक्स्ट्रा आपका चल जाता आंसर। अब 7 नंबर में 7 में बोल रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। आपको 3/5 और 2/3 में क्या करना है, 7 रेशनल नंबर बताना है।
तो किनके बीच बताना है, तो 3/5 वी गेट, हम लोग क्या पाए 3/5 एंड 2/3, इनके बीच का आपको क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो कितना निकालना है हमें, तो यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। हमारा XY दिया है, आपको क्या निकालना है, तो आपको 1 रेशनल नंबर इनके बीच का निकालना है। तो सीधे हमारा ये आ जाएगा एग्जाम्पल मेथड 1 की तरह। तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 3/5 और 2/3, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15। 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में, 3 से गुना कर देंगे। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो 5 से गुना कर देंगे। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। ये आपका 2 निकल गया। अब इसे सिंपली क्या कीजिए, इस इक्वेशन पे बैठा दीजिए। देन 1/2 x प्लस वाई, ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप इसे क्या कीजिए, बैठा दीजिए। 1/2 पहला आपको निकालना है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, 1/2 x आपका कितना है, 9/15 है, और y कितना है, तो y आपका 10/15 है। सॉल्व कीजिए इसको। 1/2 ब्रैकेट में 15 का 15 हो जाएगा, 9 प्लस 10, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये आपका हो जाएगा 19/15। कटने वाला है नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 19/30। ये आपका पहला हो जाएगा, यहाँ इंडिकेट मैं कर दे रही हूँ सिर्फ इंडिकेशन के लिए। दूसरा आपका हो जाएगा, वैसे ही दूसरा का भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये प्रोसेस काटिएगा, इस मेथड से आपका आंसर नहीं आएगा। बोला फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। इसका डिनोमिनेटर क्या है, अनलाइक है। अनलाइक डिनोमिनेटर रहेगा तो हमें किस मेथड से जाना है, तो मेथड 3 से जाना है। जो भी मतलब रेशनल नंबर आपका अगर डिनोमिनेटर अनलाइक दिया रहेगा तो हमें मेथड 3 से बनाना है। तो मेथड 3 से इसको बनाइए। हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, तो 3/5 है एंड 2/3 है। अब हम क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका x हो गया 3/5, y हो गया आपका 2/3 एंड n आपका कितना हो गया, कितना पूछा है, 5 पूछा है, तो n आपका हो जाएगा 5। d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y माइनस एक्स बाई n प्लस 1 करते हैं। कीजिए यहाँ पे y आपका कितना है, 2/3 है, माइनस x कितना है, 3/5 है, बाई n कितना है, 5 प्लस 1 है, 5n है, प्लस 1 कर दिए। सॉल्व कीजिए इसको। 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 5 2 जा 10, माइनस 3 3 जा 9, बाई 5 प्लस 1 6। सॉल्व करेंगे, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1/15/6। आपको बताई हूँ कि ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम है, तो इसे सीधे क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। 15 डिवाइडेड बाई 6। अब क्या कीजिए, तो अगर डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमारा डिवाइड का रूल होता है कि ये जब भी काटेगा ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे काटेगा। अगर इसका नहीं कटेगा तो ये सीधे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ हमारा 6/1 है, 1 से 6 काटेंगे तो 6 बार में ही कटेगा। 15 से 1 को 15 से काटे, सॉरी 1 के टेबल में 15 बार में ही आता है, तो डायरेक्टली इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 6 कितना होता है आपका, 1 into 1 और 15 6 जा 90, मतलब d का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 1/90। अब आप क्या कीजिए, इसे तो फॉर्मूले पे डाल दीजिए। लिखिए, सो द 5 रेशनल numbers between 3/5 and 2/3 are, क्या दिया है, तो इसका वही है x प्लस डी, जितना पूछेगा उसमें बढ़ाते जाएंगे, x प्लस 2d, x प्लस 3d, आपसे 5 तक पूछ रहा है तो आप 5 तक जाएंगे, x प्लस 4d, और लास्ट होगा आपका x प्लस 5d। x का वैल्यू यहाँ पे कितना है,
तो 3/5 है, डालिए 3/5 प्लस डी का वैल्यू आया है 1/90। सॉल्व, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा 3/5 प्लस 2 इंटू 1/90। तीसरा आपका हो जाएगा 3/5 प्लस 3 इंटू 1/90। चौथा हो जाएगा आपका 3/5 प्लस 4 इंटू 1/90। पांचवा हो जाएगा 3/5 प्लस 5 इंटू 1/90। जो आपका कटने वाला है काटिए। 3 से इसको काटेंगे तो ये 60 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 45 बार में जाएगा। ये आपका जाएगा, नहीं जाएगा, ये डेसिमल में आएगा। 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 45। 5 से ये जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18 बार में। 90 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 90। 5 के टेबल में 90 कितनी बार में आता है तो 18 बार में। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जा 24, 2 और 3 और 2 5, 54 प्लस 1। दूसरा हो जाएगा आपका, ये कट गया, 5 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 45। 5 के टेबल में 45 9 बार में आता है, 9 3 जा 27 प्लस 1। तीसरा आपका हो जाएगा 60 बार में, तो 60 और 5 का एलसीएम हो जाता है आपका 60। 5 के टेबल में 60 आता है 12 बार में, 12 बार में, 12 3 जा 36 प्लस 1 कर देंगे। चौथा हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 45 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 45। यहाँ पे ये 45 आता है 9 बार में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 प्लस ये 1 बार में आता है और ऊपर 2 1 जा 2, 2 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2। पांचवा हो जाएगा आपका 18 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 18 5 90, 90 हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार में आएगा तो 18 बार में आएगा, तो 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। ये 5 बार में तो यहाँ प्लस 5 कर देंगे। सॉल्व कीजिए, 54 प्लस 1 55/90, पहला निकल गया। 27 प्लस 1 28/45, दूसरा निकल गया। 36 प्लस 1 37/60, तीसरा हो गया। 27 प्लस 2 29/45, चौथा हो गया। 54 प्लस 5 59/90, पांचवा आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको निकाल लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया काटने में। 3 के टेबल में 30 टाइम्स में 90 आता है, आप लोग करेक्शन कर लेना। यहाँ 5 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30। फाइव के टेबल में 30 कितने बार में आता है तो 6 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 19/30। और ये आप काट दो 11 बार में, और ये आपका जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 18 बार में, 11/18। इसका आंसर हो जाएगा 11/18, 28/45, 19/30, 29/45, 59/90। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। आपको 2.1 और 2.2 में 16 रेशनल नंबर बताने हैं। जैसे मैं 2 और 3 में आपको बताई थी रेशनल नंबर के 2 और 3 में क्या होता है, तो 2.1, 2.2, 2.3 वैसे डाल देना। वैसे ही 2.1 से लेके 2.2 तक में आपको 16 रेशनल नंबर डालने हैं। तो ये आप खुद से करना। नाइन में बोल रहा है आपको ट्रू फॉल्स लगाना है, तो ट्रू फॉल्स भी आप लोग खुद से करना। और एक्सरसाइज 1A कंप्लीट करके लाना। थैंक यू।